दयालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यार्थर्पणाय ते। और मृत्यु महोत्सव का ये सुंदर सा श्लोक है। तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य सुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। पठितस्य सुतस्यापि पढ़े हुए श्रुत का माने ज्ञानाभ्यास करने का फल। पालितस्य व्रतस्य च पाले हुए व्रतों का फल। और तपश्चापि तपस्चापि तपे हुए तपों का फल एकमात्र समाधि है। इसको अपनी व्यवहारिक भाषा में बोलो, शांतता, निष्कषाय भाव, समता परिणाम, ये उसका फल है। जो हम शास्त्राभ्यास करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसका एकमात्र फल क्या है? परिणाम में शांतता है, निर्ममता है। समता और शांतता में क्या संबंध है? समता कारण है और शांतता उसका फल है। समता चारित्र्य गुण की परिणाम। समता का अर्थ क्या हुआ? मोह क्षोभ विहीन साम्य भाव। समता का भाव क्या है? लौकिक जीव जिसे समता समता कहते रहते ना, वे जानते नहीं बेचारे। समता रखो, शांति रखो, शांति रखो। शांतता का जो कारण है वह समता परिणाम। समता परिणाम को साम्य भाव का, साम्य भाव को मोह क्षोभ से रहित परिणाम। समता उसे हो सकती है जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई परमाणु मात्र अपना भाषित न हो, जिसे इस विश्व में कुछ करना दिखाई न देता हो। जहाँ अपनत्व आया, जहाँ करना आया, वहीं संकरिता राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होते। ये अटूट सिद्धांत है। कुछ करने की गुंजाइश नहीं, ऐसा ही है। हम तो कई बार विचार करते हैं कि सुधार के नाम पर कितना बिगाड़ होता है अपना, दूसरों के सुधार के चक्र में, विकल्प में अपना कितना बिगाड़ होता है, और दूसरे को इतना भी असर नहीं होता। इतना एक सुई की नोक बराबरी। उसने तो जो समझा बस उस हिसाब से वो चलता रहता है। भवितव्य का प्रेरा, भविता का प्रेरा नहीं, भवितव्य का प्रेरा। खोटी होनार है ना, देखो ज्ञान घटना है, उसको कितना ही विनय का उपदेश दे, उसका ज्ञान तो घटना तो विनय घटेगी, उसकी कब चली जाएगी। तुम जितनी चाहिए उतना ही बोरा करता जाएगा, क्यों? ज्ञान घटना है, पुण्य घटना है। तो पुण्य घटेगा तो कथाएं बढ़ी, तब तो पुण्य घटेगा। तो उसकी कथाएं बढ़ती चली जाएंगी, कहां से कहां। अभिमान बढ़ेगा, मायाचार बढ़ेगा। एक कसाय के लिए फिर दूसरी कसाएं होती हैं। जैसे
विषयों की प्राप्ति का भाव लोभ है, उस लोभ के वशीभूत होकर के ही तो मायाचारी होती है। मान की पुष्टि अभिमान है, वो अपना दोष स्वीकार नहीं करना, तभी तो वो छिपाता है, मायाचारी करता है। आप एक कसाय को मिटाना चाहे, एक कसाय नहीं मिटाई, हम अकेले मान को मिटा, आपको लोभ मिटाना पड़ेगा। हम छल प्रपंच नहीं करें, नहीं, आपके छल प्रपंच हुए बिना रहेंगे नहीं। अब लोभ की तीव्रता है, अभिमान की तीव्रता है, क्रोध हुए बिना रह नहीं सकता। तो साम्य भाव या समता भाव, संस्कृत में साम्य भाव कह देते हैं, समता भी कहते हैं। तो मोह क्षोभ से रहें, जिसे समता भाव शांति चाहिए, उसे समता की आराधना करना चाहिए। मालूम है नियम सार जी में समता को क्या कहा? समता रूपी कुल देवी। समता हमारी कुल देवी है। अर्थ करो, वाक्य बनाओ। हमारे कुल में समता की उपासना होती है। तुम्हारे कुल देवता, कुल देवी हमारी कौन है? कि हमारे कुल में, सिद्धों के कुल के है ना हम, तो हमारे कुल में समता की उपासना होती है। साम्य भाव के धारक योगीश्वरों की पूजा होती है। परम साम्य भाव के धारक अरहंत आदि देव की उपासना भक्ति होती है। समता हमारी कुल देवी है। जब वीतरागता की पूज्य है, तो वीतरागता जिन्हें हुई है वे पूज्य होंगे ही, स्वाभाविक बात है। क्यों? वीतरागता धर्म है, धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति तो होगा। और वही अरहंत है जो पूर्ण वीतरागी विशुद्ध है। तो समता को कुल देवी कहा। कुल देवी के प्रसाद से, जैसे कुल देवी से तो कार्य करने जाते हो, तो ऐसे समता रूपी कुल देवी की उपासना का मतलब ये भावना भाव कार्य करने का विकल्प आया, करो करो, ये उपदेश हम कैसे दें। लेकिन इस भूमिका में करोगे, लेकिन ध्यान रखना अपनी समता न छूट पाए, समता बनी रहे, विषमता न आ जाए हमारे। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से, इसमें ध्यान रखना, इसमें शिथिलाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं। शिथिलाचार कस या अनाचार कसाय की तीव्रता में होता है। कसाय की तीव्रता नहीं हो तो शिथिलाचार और अनाचार कैसे हो सकता है? कोई गुंजाइश नहीं है इस समता परिणाम की साधना में शिथिलाचार या अनाचार। मिथ्याचारी जी, अनाचारी जी, शिथिलाचारी जी समता का उपासक नहीं होता, नहीं हो सकता। मिथ्याचारी माने विपरीत प्रवर्तन वाला, अनाचार लोक निंद कार्यों को भी चाहिए। लोक निंद जो कार्य हैं वे अनाचार कहलाते हैं, और धर्म क्षेत्र में जो विपरीत प्रवर्तन है वो मिथ्याचार कहलाता है। और भले हम सही अहिंसादिक व्रतों का पालन करें, लेकिन उसमें शिथिलता, अत्याचारों का भय नहीं है, बने चल रहे, ये शिथिलाचार कहलाता है। शिथिल आचरण, ढीला आचरण, विपरीत आचरण, अन आचरण ही नहीं। अनाचरण का माना अनाचरण, अन माने नहीं, अनागत ये आया नहीं भविष्य का। तो हमारे पढ़े हुए शास्त्र पढ़ते हैं ना, फल आना चाहिए। लौकिक में फल के लिए उत्साहित होते हैं, यदि फल न मिले तो क्या, जिसका कोई फल न हो। अच्छी वृक्ष को किसको, जिसमें फूल फल आए, फूल फल नहीं आए तो क्या का वृक्ष, कैसा वृक्ष, बेकार है जो फल फूल तो है नहीं।
तो समस्त श्रुत का फल, श्रुताभ्यास, ज्ञानाभ्यास का फल समाधि है। इसीलिए वही पढ़ने योग्य है जिसको पढ़ने से शांतता उत्पन्न हो। नहीं, नास्ती से बोलो, नास्ती से पढ़ कर बोलो, जिसे पढ़ने से हमारा मोह टूटे। वही सुनने योग्य है जिसे सुनने से हमारा मोह टूटे। लौकिक पढ़ाइयां मोह नहीं टूटती, मोह नहीं तोड़ती, वहां तो मोह बढ़ता है, कसाएं बढ़ती हैं, इसलिए दुख बढ़ता है। इसलिए उसका अभ्यास वो स्वाध्याय नहीं कहलाया। विनवान का पढ़ना, सुनना, विचारना, अब ये स्वाध्याय क्यों कहलाता है? इससे मोह टूटेगा। यहाँ मोह छोड़ने का उपाय किया। परमाणु मात्र मेरा नहीं, इतना ही नहीं, इतना पर्याप्त तो नहीं है, ध्यान रखना। विश्व में कहीं कर्तव्य के लिए अवकाश नहीं, इतना भी समझ, ये भी समझना चाहिए। और तीसरा नंबर, बहुत सुंदर बोलना, जो हम बहुत बोलते हैं, कहीं सुख की कल्पना मत करना। ये बड़ा मोह है, इंद्रिय सुख, कहीं सुख की कल्पना मत करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है। पानी बरसता है, अपने हिसाब से बरसता है। किसान को जरूरत है तो कहते बहुत अच्छे पानी सो न बरसियो, बहुत अच्छे हो पानी बरसियो। और जिसकी कोई पकी फसल खड़ी हो, कोई मारे गए भैया ये पानी कहाँ से बरसियो। पानी में न कोई इष्ट की, न कोई अनिष्ट की, न उसे देख करके बरसा है, न उसे देख करके रुका है, बस अपने हिसाब से चल। कहीं ये हमारी परद्रव्यों में सुख बुद्धि है, इष्ट बुद्धि, वह इष्ट बुद्धि मिथ्यात्व का मूल समझ लेना चाहिए। कहां तू सुख की कल्पना करता, विचार तो सही। तो समझ शास्त्राभ्यास का फल क्या है? समाधि है। समाधि माने शांतता है। समाधि को दो भागों में, जीवन मरण में बांट दो, समाधिमय जीवन और समाधि मरण। श्रुताभ्यास का फल है समाधिमय जीवन और समाधि मरण। माने हर परिस्थिति में क्षमता है, देह छूटने पर्यंत क्षमता है। ये सब जिस दिन से पढ़ा है, सुना है, उस दिन से लेकर के देह पर्यंत छूटने तक क्षमता है। और चरम फल आएगा, अनंत काल के लिए क्षमता है। उसी का नाम परम समाधि, उसी का नाम निर्वाण आएगा। निर्वाण परम समाधि एक ही बात है। पाले हुए व्रतों का फल, पुण्य बन जाना, स्वर्ग मिल जाना नहीं। इस लोक में मान सम्मान मिल जाना, ये कोई व्रतों का, पाले हुए व्रतों का फल नहीं व्रता। इसीलिए अंगीकार मत करना हमें मान सम्मान मिलेगा। हम झंझटों से बचेंगे, कहाँ की झंझट, गृहस्थी की झंझटों से। ये कोई व्रत धारण करने का प्रयोजन नहीं है, ये कोई व्रत धारण करने का फल नहीं है। पाले हुए व्रतों का फल समाधि, समता होना, शांतता। समता का फल शांतता। व्रतों को पालना, इससे समता का क्या संबंध में रहेगा? बोलो भाई, हिंसा के त्याग से समता कैसे आई, सो शांति कैसे मिलेगी? इस जीव का जो उपयोग है, समय है, शक्ति है, वो घूमता रहता है, मन नहीं लगता है। हिंसा जीव का मन नहीं लगेगा। बालवेद में पढ़ा तुमने, हमने सुना है आत्मज्ञान से मुक्त होता है। आप अष्टमूल गुणों की चर्चा करें, महासमाध्याय त्याग की, इससे क्या मतलब? कहीं शराबी कबाबी कोई आत्मज्ञान हो सकता है? पा सकता ही नहीं होती।
जैसे अपने शरीर की पद प्रतिष्ठा की कुल की कोई होश नहीं है, वो बेहोश पड़ा नालियों में, तो वो उसको कोई आत्मज्ञान का पाठ है? इन पापों के स्थूल त्याग से हमारी समझ शक्ति बचती है, परिणामों में विशुद्धता आती, कोमलता आती। इस सोच को धारण करने योग्य एक भूमि तैयार होती, चित्त भूमि। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, समर्थवद स्वामी ने अष्टमूल गुणों में 5 अनुव्रतों को लिया। कुतर्क मत करना, अनुव्रत 5 तथा दूसरी प्रतिमा में होंगे या पहली प्रतिमा में होंगे, पंचम गुण स्थान में होंगे, मूल गुण तो पहले ही। अरे भाई, ये स्थूल और सूक्ष्म का अभी 5 अनुव्रतों के अतिचारों का त्याग नहीं हो पाया, 9 कोटि से त्याग नहीं हो पाया, वो स्थूल, अत्यंत स्थूल रूप से त्याग है वो मूल गुणों में। और फिर दूसरी प्रतिमा में जब प्रति प्रतिमा होगी ना, तब वो कृतकार्य का अनुमोदना से त्याग होगा, 9 कोटि से त्याग है। ऐसा मत समझ देना कि पहले त्याग नहीं होता मूल गुणों का। मन इंद्री बस में नहीं कर इनकी, और तपस्या से क्या मत है? व्रतों का पालन केवल दूसरे जीवों की रक्षा के लिए ही नहीं है, दूसरे जीवों की रक्षा भी होती ही है, लेकिन व्रतों का पालन कसाय और कसाय से होने वाले दुखों से अपनी रक्षा करने के लिए। व्रतों से हम बच जाते हैं, सामने वाला जो कुछ भी हो तो। हाँ, क्योंकि हिंसा का प्रारंभ भी कहां से होगा? पहले स्वभाव हिंसा यहां से होगा, फिर स्वद्रव्य हिंसा, फिर पर भाव हिंसा, फिर पर द्रव्य हिंसा। आपको दृष्टांत दिया था ना वो माचिस की कहानी, दूसरे को जलाए स्वयं पहले जलेगी, और दूसरा न भी जल पाए लेकिन वो तो जल गया। कई बार ऐसी होती, वो काड़ी जल जाती है, सामने नहीं जल पाती। जैसे कीचड़ फेंकने वाला दूसरों पर, स्वयं गंदे होगा पहले, सामने वाला दूर हट गया तो उसके ऊपर कीचड़ पड़ेगी। तो जो अपने उपयोग को समेट लेता है वो अप्रभावित रहता है, लेकिन उपसर्ग करने वाला तो स्वयं अपने कर्म बांध ही लेता है, दुख बढ़ा ही लेता है। तो अभ्यास किए गए ज्ञानाभ्यास। अब ज्ञानाभ्यास कब कर पाओगे? तुम्हें पापों से फुर्सत होता, भोगों से फुर्सत नहीं, परिग्रह से फुर्सत नहीं है। अच्छा, किसी से कहो स्वाध्याय किया करो, फुर्सत नहीं, भाई एक शब्द बोलेगा तो फुर्सत क्यों नहीं है? कोई को व्यापार से फुर्सत नहीं, कोई को भोगों से फुर्सत नहीं, किसी को गृहस्थी से फुर्सत नहीं, किसी को विकटता से फुर्सत नहीं, किसी को सोने से फुर्सत नहीं, किसी को अपनी उल्टी सीधी सोचने से फुर्सत नहीं, और ये सब पाप है। इसलिए व्रताचरण ये है। अच्छा, जब उपवास है, व्रत है, तो जब व्रत उपवास करता है तो फुर्सत ही फुर्सत है। फुर्सत है तो ज्ञानाभ्यास करे, ज्ञाना तो समाधि की ओर बढ़ जाए। इसलिए पाले हुए व्रत भी अगर तू ज्ञानाभ्यास नहीं करता है और तेरे चित्त में शांतता नहीं आती है तो निरर्थक ही समझना। और कभी कभी क्या पराया, यदि व्रतों के पालते हुए भी कसायों की तीव्रता हो जाए, विपरीत प्रवृत्ति हो जाए, तो अपना भी बहुत अहित होता है और अप्रभावना भी बहुत होता है। काले कपड़े पर दाग नहीं दिखाई देता, लेकिन सफेद चादर पर तो जरा सी कलम दिखाई देती। ऐसे वृत्ति के जीवन में अगर कोई बात आए, वो तो मूल है, तुम तो
तो अप्रभावना होती है और अपना अहित भी बहुत होता है। इसलिए सावधान। पाले हुए व्रतों का फल समाधि है और तपे हुए तपों का फल भी समाधि है। अर्थात स्वाध्याय, व्रतों का पालन, तपों का तपस्या करना, ये रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है। एक नंबर। अपनी लौकिक कामनाओं को पूर्ति करने का साधन नहीं है। दूसरा नंबर, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्त क्रिया है। आपको कहा ना, भगवान का दर्शन पूजन ये रूढ़ी की क्रिया नहीं है या कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्त क्रिया है। वो मोक्ष मार्ग साम्य भाव रूप है। साम्य भाव एक धन है, साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा नहीं, जिनके धन लुटने पर जैसे मोही जीव को कष्ट होता है, समता लुट जाने पर आपको कष्ट होता है क्या? कैसा नहीं होता तो समझ लेना चाहिए आपने कुछ समझा ही नहीं मिला। तो व्रतों का पालन और तपस्या का तपना, ये आपकी भूमिका कैसा ऐसे चित्त भूमि स्वाध्याय के लायक होती है। तप चिंतन और ध्यान का पात्र बनता है। तपस्या तो व्रत धर, हाँ सीधा ध्यान है दुरंदरो तत्ता तमहा तत्वीय निर्जा है ना। तप सुत और व्रत को धारण करने वाला जी ध्यान रूपी रथ का धुरंधर होता है, माने ध्यान का पाठ होता है, समझ लो। तो ये शास्त्राभ्यास इस ढंग से करना चाहिए। शास्त्राभ्यास इन तीनों को हमने कैसे जोड़ा था? देखो तप सुत व्रत धर है ना, माने इच्छाओं को रोकते जाओ, पापों से ज्ञानाभ्यास करते जाओ और पापों से विरक्त होते जाओ। शांतता तो तुम्हारे पास ही है, कहीं से लाना नहीं, कहीं से नहीं आनी। परिग्रह और भोगों से विरक्त हो, ज्ञानाभ्यास करते हुए। अब शांतता कहीं बाहर से थोड़ी आनी है, शांतता तो तुम्हारा स्वभाव ही है। फलम मृत्यु समाजना, माने मृत्यु के काल में भी क्षमता रहना, ये हमारे जीवन भर किए गए शास्त्राभ्यास का और पाले हुए व्रतों का और तपे हुए तपस्या का फल समझ लेना चाहिए। ऐसा जानकर इस समाधि की भावना भाओ। सम्यक ज्ञानी जीव की तो ऐसी ही भावना होती है, वो तो अभी शुरुआत ही नहीं हो पाया है। अब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही भावना होती है कि मैं समाधि मन को प्राप्त हूँ। वह मरण का समय नजदीक आने पर ऐसे सावधान होता है जैसे कोई सोया हुआ सिंह सावधान हो, उसको कोई कहे तुम्हारे ऊपर बैरियों की फौज आ रही है। तब उसने आषाढ़ मास के समान एक गर्जना की, उसको देख करके वो हाथियों की फौज वहीं रुक गई, थम गई, निहार करने लगी। ऐसे शब्द लिखे, उनकी हिम्मत टूट गई आगे बढ़ने की। ऐसे मृत्यु मानो मृत्युंजय हो गए। एक मृत्युंजय विधान करते लोग, हाँ मां मृत्युंजय है। हमारे आयुर्वेद में मृत्युंजय रस होता है, लेकिन भैया न मृत्युंजय रस मृत्यु को जीतने वाला है और न मृत्युंजय विधान मृत्यु को जीतने वाला है। मृत्यु को जीतने वाला है एक समता परिणाम, मोह क्षोभ से रहित परिणाम, जैसे वेद विज्ञान। तो पापों से इच्छाओं को रोकते हुए इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहोगे, आपका स्वाध्याय निरर्थक हो जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं हुआ समागम का। इच्छाओं को रोकते हुए स्वाध्याय में चित्त लगाओ, विज्ञान का चिंतन करो, स्वरूप की भावना भाव, स्वरूप की भावना भाते भाते आनंद जब आएगा, उस आनंद की वृद्धि में फिर कोई परम सुख की कल्पना नहीं होगी, पाप नहीं होंगे, पापों से विरक्त आ जाए।
और बस समता तुम्हारी ये समझो सहचरी हो गई। समता को सहचरी कहा मुनियारों की। मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीरा, समता सहचरी क्या कोई शब्द है? देखो बहन हमें याद नहीं, देख लेना इस स्तुति में होगी। समता सहचरी, सहचरी माने जहां तुम जाओगे वहां तुम्हारे साथ जाए। सहचरी माने जहां तुम जाओगे साथ जाए। हाँ, निर्मोही ज्ञानियों की योगियों की समता सहचरी होती है, और समता की सहचरी होती है आत्म संपदा। हाँ, जहाँ साम्य भाव है वहाँ आत्म प्रभुता है, आत्म बल है, आत्म ज्ञान है। आत्म संपदा की सहचरी, आत्म संपदा किसकी सहचरी? समता की है। और समता किनकी सहचरी? इन वेद विज्ञानियों की सहचरी। इसलिए भाई इच्छाओं की पूर्ति में जीवन को होम मत करो। मां विषय वासना की खातिर यह जीवन हवन नहीं हो गया होगा, मिल चुका धूल में बहुत बार, यह माटी रतन नहीं होगा। जम्मू कुमार ने माता से ये कहा था। कवियों के कवि कहते हैं तो उनके माध्यम से माता ने कहा, मां कैसी सोचती है, मां विषय वासना की खातिर यह जीवन हवन नहीं होगा, मिल चुका धूल में बहुत बार, यह माटी रतन नहीं होगा। वैराग्य बुलाता है मुझको, अब इसमें त्राण नहीं होगा। कामना कामनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा। ऐसा क्या काम होगा? हमें चाहिए 500 रुपया, तुम 5 रुपया लिया जिंदा का हो रहा। ऐसे हमें अतीन्द्रिय और अनंत सुख चाहिए और तुम जो इंद्रिय सुख नहीं दिखा रहे, जैसे काम हो जैसे तो मैं देर में दुखी हो जाएंगे। ये तो हमारे दुख को बढ़ाने वाला। कामना कामनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा। वैराग्य बुलाता है मुझको, है वैराग्य बुलाता है मुझको, अब इस दिन त्राण नहीं होगा। वैराग्य के बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है। विचारना सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।